तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन और चाय लगाए ले सेंट यहाँ पे कोई नहीं परवाह, सेंट यहाँ पे कोई नहीं परवाह। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट यो भैया। अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, यहाँ पे कोई नहीं परवाह। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, चाहे घूमो दिल्ली कैंट यो भैया। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, चाहे धोती पहनो या पेंट, यहाँ पे कोई नहीं परवाह। राष्ट्रपति चाहे जनरल कर्नल, ए राष्ट्रपति चाहे जनरल कर्नल, चाहे होवे लेफ्टिनेंट यो भैया। ये काल सभी को खा जाएगा, लेडी हो चाहे जेंट्स, यहाँ पे कोई नहीं परवाह, यहाँ पे। लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो परीक्षित का 7 दिन में तारण तरण कर सके। हम और आप आए 7 ही दिन में और जाएंगे
सात ही दिन में। भागवत के 7 ही अक्षर हैं। दुनिया में 7 ही महाद्वीप हैं, 7 ही समुद्र हैं, 7 ही भामरे पड़ती हैं। 7 ही दिन में उद्धार होना है और 7 ही दिन कथा श्रवण कराई गई। बोलिए गोविंद भगवान की। यहाँ क्या देखा, सब एकत्रित हैं। तब तक इतने में सुखदेव जी छिटकाए थे केस, जा पहुंचे उस भूमि पर लिए दिगंबर भेष। यहाँ सुखदेव भगवान नग्न अवस्था में दिगंबर भेष में पहुंचे। तो जवाब दिया। वैसे तो सुखदेव जी का जन्म हो चुका है, लेकिन आपको समझाते चले भैया कि एक समय पूरी दुनिया में लोगों में वार्ता चलती थी कि भैया अमर कथा बड़ी प्यारी है। एक दिन बाबा नारद ने मैया पार्वती से कहा, मां कभी अमर कथा सुनी है? बोले नहीं, तुम्हारे पति को तो आती है। उन्होंने कहीं सुनाई नहीं। बोले आज आ जाए तो सुन लेना। वो ठीक है। अब बाबा आए, जवाब दिया, बाबा मैंने सुना है आपको अमर कथा आती है। बोले आती तो है। बोले तो सुना दीजिए। और अमर कथा कोई और नहीं, श्रीमद् भागवत कथा कोई अमर कथा कहते हैं। ये कथा श्री सूत जी ने सोनकादिक ऋषियों को श्रवण कराई। यही कथा मैत्रेय जी ने विदुर जी को श्रवण कराई। यही कथा भोले बाबा ने मैया पार्वती को श्रवण कराई। और यही कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को श्रवण कराई। तो बाबा ने कहा जब तक मैं कथा सुनाऊं तब तक आप हूं हूं की आवाज देती रहना। और ये सत्यता भी है, चाहे हम हो या कोई और हो वक्ता, चाहे हम हो व्यासपीठ पे कोई और हो, जब तक वक्ता कथा श्रवण करा रहा है तब तक सामने वाले की गर्दन कभी कभी हिलनी चाहिए, जो पता चले आप सुन रहे हो। अब हम जैसे तो बोलते जा रहे हो, तुम मुंह लटकाए बैठो, ऐसे लगा गत्ते पिट के आए हो। जब तक सामने वाला वक्ता आपको कथा श्रवण करा रहा है तब तक आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए कि आप कथा श्रवण कर रहे हैं। गर्दन कभी कभी हिलनी चाहिए, जो लगता रहे कि आप सुन रहे हैं। ऐसे ना है कि हम बैठे तो बस आराम से घने टाइम पास नहीं, बहुत पंडाल में आके बैठ गए, ले अब तो ठीक है, कम से कम भीड़ तो बढ़ाए रहे। तो मैया ने आसन लगाया। बोले हाँ बाबा। पहली ताली भोले बाबा ने बजाई है, पशु पक्षी जीव जंतु चले गए। प्रेम से तालियों का साथ देते हुए बोलेंगे, अमरनाथ पे महादेव जी और बैठे आसन मां। अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा गोत्र पुरार उमा के पड़े गए सोता, करा दे रो तोता। उमा के पड़े गए सोता, करा दे रो तोता।
तोता। मैया सो रही हो, बाबा कथा श्रवण करा रहे। अचानक जब नींद से घोरा जाई, अफसोस हुआ अतिवारी। हाथ जोड़ी की बोली, प्रभु लग गई सो रही थी। फिर दिक्कत तो ये है कि तुम सो रही थी तो ये हूं की आवाज कौन दे रहा था? चारों तरफ निगाह डाली बुजुर्गों, देखो सुख तोता दाल पे बैठा। बाबा बोले ये है चोर। अब अचानक फिर कहने लगे शंकर जी, क्या बात है ना? फिर कहने लगे शंकर जी, ये कथा सुनिए किसने? पड़ गए सोता पीछे तोता आगे आगे। ब्यासी की पत्नी अटे पे चढ़ी थी, अचानक जमाई आई, तोता हवा के रूप में पेट में प्रवेश कर गया। ए उड़ते उड़ते तोता